अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे कि कौमी असबियत पर सियासी असबियत क्यों गालिब आ रही है और हमारी मुल्क की तकदीर का फैसला करने वाले वफाकी और सूबाई ईवान इंसानों की बजाय कुत्तों की लड़ाई के मैदानों का नज़ारा क्यों पेश कर रहे हैं और मुल्क को इस नहज तक पहुँचाने वाले चंद अहम हक़ाइक़ और किरदारों को भी आज के वीलाग में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे मुल्क के सियासतदान हमेशा अपने ज़ाती मफाद की खातिर एक दूसरे की टांगें खींचने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेते वक्त ये क्यों भूल जाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की जड़ें बरगद के दरख्त की जड़ों से भी ज़्यादा घनी और ताकतवर हैं, क्योंकि आज तक बरगद के दरख्त के नीचे कोई पौधा भी परवान नहीं चढ़ सका। इसी तरह हमारे मुल्क की बड़ी से बड़ी सियासी जमात भी इस्टेब्लिशमेंट की जोली में बैठकर परवान नहीं चढ़ सकी, हमेशा से ज़वाल पजीर होती आ रही हैं। ज़्यादा दूर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है कि 2018 के इलेक्शन ही ले लें कि पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट की चहेती जमात बनी और 3.5 साल के दौरे हुकूमत में ही बड़े बड़े ख्वाबों और दावों की अदम तकमील की वजह और किसी को नहीं छोड़ूंगा जैसा बयानिया भी टेस्टलेस हो गया और अवाम में अपनी मकबूलियत के साथ साथ अपनी हुकूमत से भी हाथ धो बैठी। फिर पीडीएम की सूरत में मुस्लिम लीग नून और मुख्तलिफ जमातों ने अपने मुकदमात से जान छुड़ाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की छतरी थले पनाह ली और 16 माह की नाकाम तरीन हुकूमत करके पीटीआई की हुकूमत का भी सारा गंद अपनी जोली में डाला और जिसका खमियाजा वो आज तक भुगत रही है। अब आते हैं हम असल मुद्दा की तरफ कि कौमी असबियत पर सियासी असबियत क्यों गालिब आई और हमारे अवाम के दिलों में हमारे सियासतदानों और बड़े बड़े अदारों के ख़िलाफ़ दिन ब दिन नफ़रत क्यों बढ़ रही है, और उस नुक्ता को भी समझने की कोशिश करेंगे कि जिसने हमारे मुल्क के साब इलम और जी शऊर शहरियों को चकरा कर रख दिया हुआ है। वो अपना सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि हमारे मुल्क के साथ हो क्या रहा है। नो डाउट कि इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी मुहब्बे वतन शहरी फौजी तनसीबात पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। पीटीआई वालों ने 9 मई का वाक़या करके अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी, जिसके बाद पीटीआई की जमात खज़ां के पत्तों की तरह बिखरती नज़र आई। 9 मई के वाक़े के बाद हमारे इंतज़ामी अदारों ने पीटीआई के सियासी लीडरों, वर्करों और हमदर्दी रखने वालों के ख़िलाफ़ किसी दुश्मन मुल्क के एजेंटों और दहशत गर्दों की तरह सलूक किया। बज़ाहिर ये सलूक 7 फरवरी की रात तक नज़र आया। जो ही 8 फरवरी का सूरज तुलू हुआ और वोट कास्टिंग का अमल शुरू होते ही पीटीआई की जमात हमारे पाकिस्तान के वारसान की नज़रों में अचानक पारसा हो गई। लिहाजा बेजा पकड़ दकड़ और मुसलसल खुडे लैन लगाए रखने की वजह से पीटीआई अवाम के दिलों में हमदर्दी हासिल कर चुकी थी और दीगर जमातें के हिस्सों में नफ़रत। बिलखसूस मुस्लिम लीग नून को हमारे बड़ों ने अपनी जोली में बिठाकर लालीपॉप दिए रखा और सारी मुस्लिम लीग नून को खस्सी करके इलेक्शन वाले दिन बेयारो मददगार मैदान में छोड़ दिया और मुस्लिम लीग नून का जो हाल हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं है। बड़े बड़े थम मुंह के पल गिरे पड़े नज़र आए। बहरहाल वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून को बैसाखियों के साथ सौंप दी गई है और हमारे वारसान ने कमाल ये दिखाया कि तमाम बड़ी जमातों को सूबाई हुकूमतें बराबर बराबर तकसीम कर दी। मौजूदा हालात में वफाकी हुकूमत एक कांटों की सेज है जिसमें मुश्किलात का सांप फन फैलाए चारों तरफ खड़ा है। सियासी गहराइयाँ महवे इंतज़ार हैं जिनसे निकलना जान जोखों का काम होगा। 2024 के इलेक्शन से कबल हमारे वफाकी और सूबाई असम्बलियों के अवान हंगामा हराई की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा मछली मंडी का मंजर पेश करते थे, लेकिन अब हमारे सियासतदानों ने तमाम हदें अबूर कर दी हैं। वो ईवान जहाँ पर हमारी किस्मतों के फैसले होने थे
वो अब इंसानों की बजाय कुत्तों की लड़ाई के मैदान ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अपने अपने ज़ाती मुफादात की खातर एक दूसरे से गालिम गलोच और दस्तो गिरेबान हैं। नाजरीन, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਕਾਸੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੋ ਯਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਹਾਈ ਨਖੱਟੂ ਸਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਡੇਰਾ ਟਾਈਪ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਉਲ ਖਾਸ ਮਰੀਦ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪੀਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਠੋ ਮਰੀਦੋ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਲੋ ਕੁ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਹੀ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਘਰੋਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤਸਰ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤੈਅ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸੰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੰਨ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੰਨ ਤੁਸਾਂ ਲਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਕੂਰ 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 ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਏ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੂਰ ਕੂਰ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਰ ਕੂਰ ਆਖਾਂਗੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬੜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮੇਰੇ ਮਰੀਦ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੂਰ ਕੂਰ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਕੂਰ ਕੂਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਰੀਹੀ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰੀਏ ਨਾ तो फिर कूर कूर होती है, फिर कूर कूर तो नहीं डरीदा। हमारे ख्याल से पाकिस्तान के थिंक टैंकों को सियासतदानों का तमाशा देखने की बजाय करना ये चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और सियासी जमातों के कायदीन को एक जगह पर इकट्ठे बिठा कर पाकिस्तान के मौजूदा हालात के पेश नज़र इख्तियारात की हदबंदी कर दी जाए ताकि ये एक दूसरे को डी ट्रैक करने की बजाय अपने अपने ट्रैक पर काम करके इस मुश्किल तरीन वक्त में जहाँ पे हमारा पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल हालात का सामना है, इससे बाहर निकाल सकें। वरना खुदा न खास्ता हमारा मुल्क इस टाइम जिस नैज पर पहुँच चुका है ये भी किसी वक्त डी ट्रैक हो सकता। हमारी समझदारों से खुसूसी दरख्वास्त है कि खुदा के लिए अब मज़ीद कूर कूर ना कराओ।